1972 के 12 अक्टूबर का दिन था, जब उरुग्वे से चिली की राजधानी सैंटियागो जा रहा एक छोटा चार्टर्ड विमान उड़ान भर रहा था, जिसमें रग्बी खिलाड़ी, उनके दोस्त और परिवार सहित 45 लोग सवार थे। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। हंसी मजाक, खेल की बातें और रोमांच की खुशी का माहौल था। लेकिन जैसे ही विमान एंडीज की बर्फीली और विशाल पहाड़ियों में दाखिल हुआ, मौसम अचानक बिगड़ गया और तूफानी बादलों के बीच विमान का नियंत्रण मुश्किल हो गया। पायलटों ने रात को मेंडोजा, अर्जेंटीना में उतरने का निर्णय लिया और अगले दिन उड़ान फिर शुरू हुई। लेकिन 13 अक्टूबर की दोपहर 2:18 बजे विमान ने उड़ान भरी तो अगले घंटे तक सब ठीक था। पर जैसे ही 3:21 बजे विमान सैंटियागो के करीब उतरने लगा, अचानक भयंकर तूफान और हलचल शुरू हो गई। घने बादल चारों तरफ थे और किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यात्रियों ने इसे मजाक में लिया, लेकिन एक ने देखा कि विमान सीधे पहाड़ की ओर बढ़ रहा है। पायलटों ने आखिरी प्रयास में ऊंचाई बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पीछे का हिस्सा पहाड़ से टकरा गया, सीटें और लोग उड़ गए। विमान कुछ क्षण और ऊपर गया और फिर बाएं पंख से टकराकर ग्लेशियर पर गिरा। 700 मीटर फिसलते हुए विमान बुरी तरह से टूट गया। आश्चर्य की बात यह थी कि 45 में से 33 लोग जिंदा थे, लेकिन कई गंभीर रूप से घायल थे और विमान 80 किलोमीटर अपने निर्धारित मार्ग से भटक चुका था। खोज और बचाव दल ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन सफ़ेद बर्फ में विमान दिखाई नहीं दिया। अगले दिन बचे हुए यात्री विमान के अवशेषों में आश्रय बनाकर बर्फ और सामान से अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करने लगे। पानी के लिए उन्होंने धूप में बर्फ पिघलाकर शराब की बोतलों में इकट्ठा किया। खाने के लिए सीटों के कपड़े और थोड़ा खाने के पैकेज इस्तेमाल किए, लेकिन धीरे धीरे खाद्य सामग्री खत्म हो गई। 11 दिन बाद रेडियो ने उन्हें यह भी सूचित किया कि खोज अभियान रद्द कर दिया गया है। दिल टूट गया, लेकिन कुछ मजबूत यात्री जैसे रॉबर्टो कैनेसा और फर्नांडो पेर्राडो ने हार नहीं मानी और जीवन बचाने का निर्णय लिया। अब उनके पास केवल मृत शरीर ही भोजन का विकल्प था और कठिन संघर्ष और नैतिक द्वंद्व के बाद उन्होंने इसे अपनाया। 29 अक्टूबर को 16 दिन बाद भोजन और ताकत की कमी ने उन्हें पश्चिम की ओर चलने के लिए मजबूर किया। तीनों, कैनेसा, पेर्राडो और विजिंटन, ग्लेशियर और बर्फीली चोटियों को पार करते हुए बिना किसी प्रशिक्षण, उपकरण या पर्याप्त कपड़ों के बर्फ और पत्थरों पर फिसलते हुए